भारतीय संविधान एक अनोखा दस्तावेज है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब यह बना तो कई लोगों ने इसकी आलोचना की। उन्होंने इसे उधार का थैला कहा। उनका मानना था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। वे कहते थे कि इसके सारे विचार दूसरे देशों से लिए गए हैं। यह सच है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने वहां से अच्छी बातें ली। लेकिन क्या यह कहना सही है कि यह सिर्फ नकल है, या यह भारतीय परिस्थितियों के अनुसार एक शानदार अनुकूलन है? इस सवाल का जवाब संविधान की बनावट में ही छिपा है। यह आलोचना पूरी तरह से गलत भी नहीं है। हमारे संविधान के कई हिस्से दूसरे देशों के संविधानों से प्रेरित हैं। जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का विचार लिया, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ली। यह सूची काफी लंबी है, इसीलिए पहली नजर में यह एक उधार का थैला लग सकता है। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। संविधान सभा ने इन विचारों को जस का तस नहीं अपनाया। उन्होंने हर प्रावधान पर लंबी बहस की। उन्होंने हर विचार को भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों पर परखा। संविधान सभा के सदस्य भारत की विविधता को अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि भारत एक विशाल और जटिल देश है। यहाँ कई धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां हैं। इसलिए एक ऐसा संविधान बनाना जरूरी था जो सभी को साथ लेकर चल सके। उन्होंने सिर्फ पश्चिमी विचारों को ही नहीं देखा। उन्होंने भारत की अपनी परंपराओं और जरूरतों को भी ध्यान में रखा। उनका लक्ष्य एक ऐसा दस्तावेज बनाना था जो सिर्फ कागज पर न रहे। वे एक ऐसा संविधान चाहते थे जो भारत के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। इसलिए भारतीय संविधान को सिर्फ उधार का थैला कहना इसके साथ अन्याय होगा। यह उधार लिए गए विचारों और भारतीय जरूरतों के बीच एक अद्भुत संतुलन है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो बाहरी प्रेरणा को भारतीय आत्मा के साथ मिलाता है। यह अनुकूलन और समायोजन की एक कहानी है। संविधान सभा ने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को चुना, फिर उन्होंने उन्हें भारतीय मिट्टी के लिए उपयुक्त बनाया। यह प्रक्रिया ही हमारे संविधान को इतना खास और जीवंत बनाती है। यह सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं, बल्कि भारतीय आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारतीय संविधान की जड़ें सिर्फ बाहरी देशों में नहीं हैं। इसकी एक बहुत मजबूत आंतरिक नींव भी है। यह नींव है भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने भारत पर शासन करने के लिए बनाया था। यह एक बहुत विस्तृत दस्तावेज था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं के सामने यह अधिनियम एक मॉडल के रूप में मौजूद था। उन्होंने इस अधिनियम के प्रशासनिक ढांचे का एक बड़ा हिस्सा अपने नए संविधान में शामिल कर लिया। यह एक व्यावहारिक कदम था, क्योंकि भारतीय प्रशासन इस प्रणाली से पहले से ही परिचित था। इससे सत्ता का हस्तांतरण आसान हो गया। इस अधिनियम से कई महत्वपूर्ण चीजें ली गईं, जैसे संघीय ढांचा, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। राज्यपाल का पद भी इसी अधिनियम की देन है। न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग और कई प्रशासनिक विवरण भी यहीं से लिए गए। कुछ अनुमानों के अनुसार हमारे संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद या तो 1935 के अधिनियम से सीधे लिए गए हैं, या फिर उनमें थोड़ा बदलाव किया गया है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान की बनावट पर इस अधिनियम का कितना गहरा प्रभाव था। यह हमारे संविधान की निरंतरता को भी दर्शाता है। लेकिन यहाँ भी संविधान सभा ने आंख बंद करके नकल नहीं की। उन्होंने 1935 के अधिनियम के हर प्रावधान की बारीकी से जांच की। उन्होंने उन हिस्सों को हटा दिया जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ थे। उदाहरण के लिए 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को बहुत अधिक शक्तियां दी गई थीं। संविधान सभा ने इन शक्तियों को कम कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को एक संवैधानिक प्रमुख बनाया, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अंतिम शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहे। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था जो भारत को एक सच्चे लोकतंत्र में बदल रहा था। इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान के लिए एक कंकाल की तरह था।
इसने एक तैयार ढांचा प्रदान किया जिस पर संविधान सभा ने मांस और रक्त चढ़ाया। यह दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने व्यावहारिक थे। उन्होंने जो कुछ भी अच्छा और उपयोगी था उसे अपनाने में कोई संकोच नहीं किया, चाहे वह ब्रिटिश शासन की विरासत ही क्यों न हो। उन्होंने अतीत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने अतीत के अनुभव का उपयोग एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए किया। यह अनुकूलन की भावना का एक और बेहतरीन उदाहरण है। संविधान सभा ने दुनिया के कई देशों के संविधानों से प्रेरणा ली। यह एक वैश्विक दृष्टि का प्रतीक था। उनका मानना था कि हमें हर जगह से अच्छे विचार सीखने चाहिए। ब्रिटेन का संविधान, जो अलिखित है, एक प्रमुख स्रोत था। वहां से हमने संसदीय सरकार की प्रणाली को अपनाया। इसका मतलब है कि कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होती है। कानून का शासन और एकल नागरिकता का विचार भी हमने ब्रिटेन से ही लिया। यह प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त मानी गई क्योंकि हम पहले से ही इसके आदी थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भी एक बड़ा प्रेरणा स्रोत था। वहां से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने ली वह थे मौलिक अधिकार। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि अदालतें संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती हैं। यह शक्ति हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। इसने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्य देशों से भी कई महत्वपूर्ण विचार लिए गए। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ली। ये सिद्धांत सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। हालांकि ये अदालत में लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी ये देश के शासन के लिए मौलिक है। फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को अपनी प्रस्तावना में शामिल किया। कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का विचार लिया। यह भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी समझा गया। यह सूची यहीं खत्म नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का विचार लिया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सीखी। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों और पंचवर्षीय योजनाओं का विचार लिया। यह सब दिखाता है कि हमारा संविधान वास्तव में एक वैश्विक दस्तावेज है। यह दुनिया भर के लोकतंत्रों के अनुभवों का एक सार है, जिसे भारतीय संदर्भ में ढाला गया है। अंत में यह सवाल फिर से उठता है, क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? जवाब है हाँ और नहीं। हाँ, क्योंकि इसके कई प्रावधान बाहरी स्रोतों से लिए गए हैं, लेकिन नहीं क्योंकि यह सिर्फ एक नकल नहीं है। यह एक गहरा और विचारशील अनुकूलन है। संविधान सभा ने हर उधार लिए गए विचार को भारतीय समाज की कसौटी पर कसा। उन्होंने उसमें जरूरी बदलाव किए ताकि वह भारत की अनूठी परिस्थितियों के अनुकूल हो सके। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने खुद कहा था कि इसमें कुछ भी नया नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के पहले लिखित संविधान के बाद बने सभी संविधानों को दूसरों से कुछ न कुछ लेना ही पड़ता है। संविधान की असली खूबी नकल करने में नहीं, बल्कि सही चीजों को चुनने और उन्हें भारतीय जरूरतों के अनुसार ढालने में है। उदाहरण के लिए, हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली तो ली, लेकिन हमने एक निर्वाचित राष्ट्रपति को चुना, न कि वंशानुगत राजा को। हमने अमेरिका से संघीय ढांचा लिया, लेकिन भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया। यह प्रक्रिया हर कदम पर दिखाई देती है। संविधान सभा की बहसों से पता चलता है कि हर अनुच्छेद पर कितना गहन विचार विमर्श हुआ था। यह एक बौद्धिक और राजनीतिक अभ्यास था, न कि केवल नकल करने का काम। आलोचनाओं के बावजूद भारतीय संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह एक जीवंत दस्तावेज है। इसका मतलब है कि यह समय और परिस्थितियों के साथ बदल सकता है और विकसित हो सकता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इसे लचीला बनाती है। साथ ही
न्यायपालिका ने अपनी व्याख्याओं के माध्यम से संविधान को नए अर्थ दिए हैं। मूल ढांचे का सिद्धांत इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसने संविधान की आत्मा को बदलने से रोका है। यह अनुकूलन क्षमता ही हमारे लोकतंत्र की सफलता का एक बड़ा कारण रही है। इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना इसकी जटिलता और बुद्धिमत्ता को कम करके आंकना है। यह उधार, अनुकूलन और मौलिकता का एक अनूठा मिश्रण है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत की विविधता का सम्मान करता है और उसकी एकता को मजबूत करता है। यह सिर्फ अतीत की विरासत नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक भी है। यह उन लाखों भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है जो एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और समान समाज का सपना देखते हैं। यह वास्तव में भारतीय प्रतिभा का एक शानदार उदाहरण है, जिसने दुनिया भर के विचारों को अपनी मिट्टी में सफलतापूर्वक रोपा है।